Hello viewers, welcome back. Today's video is on Bash scripting and I will be using TryHackMe walkthrough to demonstrate basics of Bash scripting. तो हम सबसे पहले TryHackMe के इस रूम को एक्सेस करने के लिए कनेक्ट करते हैं TryHackMe के VPN से। हम यूज करेंगे OpenVPN यूटिलिटी का। तो चलते हैं अपने टर्मिनल पे and we will type sudo OpenVPN and the path where we have our VPN file, sudo password. एंड इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड। सो VPN कनेक्ट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने रूम पर। सो फर्स्ट टास्क इज इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज बैश। सो बैश एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है दैट रन्स विद इन द टर्मिनल ऑन मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रोज एज वेल एज मैक ओएस। सो शेल स्क्रिप्ट्स होती हैं एक सीक्वेंस ऑफ बैश कमांड्स जो कि हम एक फाइल में सेव करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ रनिंग ईच कमांड वन बाय वन, हम अगर वो सारी कमांड्स एक फाइल में एंटर कर देते हैं और उस फाइल को रन करते हैं तो इट विल रन लाइक अ स्क्रिप्ट एंड वी कैन यूज इट टू ऑटोमेट आवर टास्क। In this room, we will learn about bash syntax, variables, using parameters and arguments, arrays and conditions. So we'll complete this room और अब चलते हैं टास्क 2 पर। टास्क 2 is about our first simple bash script. Bash script always start with the shebang followed by the path of executable bash file. तो यहाँ पर स्लैश बिन स्लैश बैश पाथ है बैश इंटरप्रेटर की बाइनरी फाइल का। और जब भी किसी फाइल के टॉप में हम ये लाइन लिखेंगे तो आपके शेल को पता रहेगा कि इस फाइल को बैश इंटरप्रेटर से एग्जीक्यूट करना है। और इस टास्क में आगे दिखाया गया है एक बेसिक बैश स्क्रिप्ट को। और आप देखेंगे कि इसमें वही सारी बेसिक कमांड्स हैं जो हमने लिनक्स फंडामेंटल के पार्ट 1, 2 एंड 3 में कवर की थी। आप ऊपर दिए गए आई बटन पर उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। चलते हैं अपने टर्मिनल पर। विल ओपन अ न्यू टैब, CD डेस्कटॉप एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो डायरेक्टरीज हैं। विल ओपन वर्टिकल स्प्लिट एंड हेयर विल गो टू डेस्कटॉप और मैं यूज करूंगा नैनो का, नैनो hello डॉट sh। so we'll start with the shebang hash exclamation mark slash bin slash bash and we'll also add one comment here. This is just for your documentation purpose. So I'm giving one simple command, echo hello, welcome to cyber cafe, and we'll save it, control O, and here ls-l you can see हमारी वो फाइल क्रिएट हो गई है स्क्रिप्ट जो हमने अभी बनाई है। But you can see the permissions. We don't have execute permission on this file for the owner, so we'll use chmod plus x and hello.sh ls-l। और आप देख सकते हैं कि hello.sh पे we have execute permission now, so we'll use dot slash hello.sh to run this script। डॉट स्लैश का मतलब है कि वी आर रनिंग दिस स्क्रिप्ट फ्रॉम द करंट फोल्डर। और आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट का आउटपुट हमें मिल गया है फ्रॉम द एको कमांड। तो अब हम इस स्क्रिप्ट में कुछ और कमांड्स ऐड करते हैं एंड आई विल यूज who am I to print the username and echo my user ID is, and I will use id command to print the id information, save this file and dot slash hello.sh to run this script। और आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट का आउटपुट मिल गया है। सो हेलो वेलकम टू साइबर कैफे, ये आउटपुट है फर्स्ट एको का। देन माय यूजर नेम इज who am I, so we are getting cyber cafe
as the output, and my user id is id. So you can see my user id is, and you can see all the information provided in the user id command. So अब चलते हैं अपने टास्क के क्वेश्चंस की तरफ. So what piece of code can we insert at the start of a line to comment out our code? So we can use hash. And what will be the following script output to the screen? Echo bish bash bosh. So it will print whatever is echoed. So it will print bish bash bosh. Paste. Submit. अब चलते हैं टास्क 3 पर, दैट इज वेरिएबल्स. अब हम देखेंगे अपनी बैश स्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स का यूज कैसे कर सकते हैं. सो वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक एग्जांपल. So here we have taken one variable name and we have assigned value name is equal to Jamie, and we can refer to this variable into our script using a dollar symbol before that variable name. So we will see use of it in our terminal. और बैश में होते हैं कुछ बिल्ट इन फीचर्स जिनकी हेल्प से हम डिबगिंग कर सकते हैं वेरी इजीली. सो हम अपने कोड में certain पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं विच इज कॉल्ड डिबग पॉइंट्स, एंड वी कैन यूज सेट -x फॉर स्टार्ट डिबग पॉइंट, एंड वी कैन यूज सेट +x फॉर एंड डिबग पॉइंट. और जब हम अपनी स्क्रिप्ट रन करेंगे तो हमें बैश -x यूज करना है डॉट स्लैश फाइल नेम से पहले, and in output you will see that we it is showing all the commands, आउटपुट फ्रॉम ऑल दी कमांड्स. तो अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे और वहां देखते हैं इसे कैसे यूज करना है. We will come out of nano, control x, and I will create a new file, nano bash var.sh, और यहाँ लिखते हैं अपना start with shebang and a comment. अब मैं यहाँ लूंगा दो वेरिएबल्स, नेम is equal to cafe and profession, so prof is equal to hacker. और मैं करूंगा echo का यूज और आउटपुट करूंगा इन दोनों वेरिएबल्स को ऑन द टर्मिनल. So dollar name, and you are a good dollar prof, and we'll save this. So ls-l, और अब देख सकते हैं कि मेरी फाइल bashware.sh स्क्रिप्ट यहाँ सेव हो गई है, बट अगेन इट डोंट हैव द एक्जीक्यूट परमिशन. सो आई विल यूज chmod टू चेंज द परमिशन जैसा हमने पहले देखा था. So again ls-l, and you can see permission change हो गई है. So we can execute it now using /bashware.sh. और आप देख सकते हैं कि आउटपुट में वेरिएबल्स रिप्लेस हो गए हैं उनकी वैल्यूज से, विच इज कैफी एंड हैकर. अब हम देखेंगे यूज ऑफ डिबग पॉइंट्स इन आवर स्क्रिप्ट. सो वी विल यूज सेट -x फॉर स्टार्ट डिबग पॉइंट एंड सेट +x फॉर एंड डिबग पॉइंट. सेव इट. बैश -x डॉट स्लैश. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट में आपको लाइंस ऑफ कोड भी दिखेंगी और इस स्क्रिप्ट का आउटपुट भी दिखेगा, बट लाइन ऑफ कोड्स जो होंगी उनके आगे आपको प्लस साइन दिख जाएगा. And here is the echo command and the output. So अब चलते हैं questions की तरफ. So we have to make use of this piece of code, and first question is what would this code written. So there is one command echo, name is age years old, so Jamie is,
21 years old. That's correct answer. How would you print out the city to the screen? So here is a variable called city. So echo dollar city. And how would you print out the country to the screen? So echo dollar country. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, which is making use of parameters in our script. तो इस टास्क में हम देखेंगे how to declare parameters in your script and how to supply arguments during runtime. और हम देखेंगे एक और तरीका जिससे हम स्क्रिप्ट को मोर इंटरेक्टिव कर सकते हैं यूजिंग रीड कमांड. सो लेट्स गो टू द टर्मिनल और यहाँ ओपन करते हैं एक और फाइल नैनो param डॉट एस एच एंड shebang. Add one comment. So we'll take two arguments, name and age, and echo. My name is dollar name and age is dollar age. Save this file and I will change permission for this file. Now permission is changed. तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको बिना आर्ग्यूमेंट पास किए अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट ऐसा आएगा. एंड इफ आई पास विद आर्ग्यूमेंट्स param डॉट एस एच and suppose Jamie name and age 21. So you can see my name is Jamie and age is 21. So जो हमने आर्गुमेंट पास किए थे वो पैरामीटर ने पिक कर लिए और आउटपुट में हमको प्रिंट कर दिया. नेक्स्ट अब मैं यूज करता हूँ. अब मैं लूंगा आर्गुमेंट फ्रॉम यूजर ड्यूरिंग रन टाइम. सो विल यूज one more parameter called prof. So echo what is your profession. So we'll read this variable from input read prof and echo. तो echo में अब यूज करते हैं ये पैरामीटर जो हमने रीड कराया यूजर से prof. So save this and dot slash param dot sh and we'll pass a name. So Kathy and age. तो अब तक आप देख सकते हैं कि माई नेम इज कैफी एंड एज इज 25. ये प्रिंट हो गया है एंड इट इज वेटिंग फॉर यूजर इनपुट फॉर वेरिएबल prof. So we'll enter the variable prof is as hacker and welcome hacker cafe. So it has taken input from user. अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ. How can we get the number of arguments applied to a script? So we can use dollar hash for that. That's correct. How can we get the file name of our current script also known as our first argument? Okay, so for this हम चलते हैं अपने लास्ट स्क्रिप्ट की तरफ. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को $1 और सेकंड आर्ग्यूमेंट को $2 से यूज किया था. सो फाइल नेम शुड बी $0. सो विल सप्लाई दिस आंसर $0. Submit. How can we get the fourth argument? So we can use $4. Submit. That's correct. If a script asks us for input, how we can direct our input into a variable called test? So we can do read test.
Submit. That's correct. What will be the output of echo $1 $3 for this? Okay, so first argument is hello and third argument is aloha. So it will output hello aloha. Submit. ओके, अब चलते हैं अपने टास्क 5 की तरफ, दैट इज एरेज। तो हम अरे का यूज करते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स सेव करने के लिए सिंगल वेरिएबल में, और इंडेक्स स्टार्ट होते हैं इसके पोजीशन 0 से। तो हम इन इन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग दैट इंडेक्स वैल्यू। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एक वेरिएबल है एरे, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं कार, ट्रेन, बाइक एंड बस। तो यहाँ पर अगर हमें पूरा एरे प्रिंट करना है टर्मिनल में, तो वी कैन यूज @ सिंबल इन द इंडेक्स वैल्यू, और ये पूरा एलिमेंट यहाँ प्रिंट कर देगा। और अगर हमें सिंगल एलिमेंट प्रिंट करना है लाइक ट्रेन फॉर एग्जांपल, सो वी कैन यूज इंडेक्स वैल्यू 1। We can also delete any element from the array using unset. So अगर हम यूज करते हैं unset transport 1, तो ये डिलीट कर देगा 1 नंबर का एलिमेंट। और we can use transport 1 is equal to assignment operator to insert one more element। तो अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे और वहां देखते हैं इसका यूजेज। So we'll create a new file nano arrays.sh and shebang, then comment। सो एक कंपनी का एरे बनाता हूं मैं, जिसमें दूंगा मैं 4 कंपनीज: गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक। तो यहाँ पर पूरा एलिमेंट, पूरा एरे प्रिंट करने के लिए यूज करूंगा मैं @ सिंबल का। सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर दैट। ऑल राइट, अब मैं एक सिंगल एलिमेंट को प्रिंट करता हूँ। सो माई फेवरेट कंपनी इज, सो इट्स एप्पल, सो आई विल यूज इंडेक्स 1 here। And I will use unset to remove one element, Facebook. So unset comp index 3, and I will print this array after deleting that element। अब मैं ऐड करता हूँ एक नया एलिमेंट पॉइंट इंडेक्स 3 पर। सो comp 3 is equal to meta, और मैं प्रिंट करता हूँ फिर से ये एरे। और इसमें मैं हर स्टेटमेंट में एक कमेंट ऐड कर दूंगा फॉर रीडेबिलिटी। तो अब चेंज करते हैं परमिशंस। परमिशन चेंज हो गई हैं। नाउ विल यूज /arrays.sh। और आप देख सकते हैं कि आपका पहला एको फॉर ऑल कंपनीज पूरा एरे प्रिंट हो गया है। देन माय फेवरेट कंपनी इज एप्पल, ये भी प्रिंट हो गया है। देन हमने थर्ड अनसेट किया था फेसबुक को, तो फेसबुक यहाँ से डिलीट हो गया है, एंड वी रिप्लेस्ड इट विद मेटा।
ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो हमें ये एरे यूज करना है फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चंस। So what would be the command to print OD? So OD is number one, index number one. So we can use index number one to print this. All right. So submit this. Correct. If we wanted to remove Tesla from the array, so Tesla is number three, index number three. So we can do unset cars three. Submit. So how could we insert a new value called Toyota? So we will do same thing. We will use assignment operator. Cars 3 is equal to Toyota. Submit. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, which is using conditions in our script. So we can use conditions to check for a piece of code, and if the condition is met, we can execute that piece of code. और अगर condition met नहीं करती, तो we can execute the else part of the code. So here you can see we are checking a file for a condition, and if that condition is true, हम execute करेंगे then part, and if the condition is not true, we can execute the else part, and we use relational operators to check for the condition. We can use these operators or their equivalent operators, like we can use eq or is equal to sign. So they both are same. Okay, let's create a new file con.sh and shebang. Then we'll add a comment. अब यहाँ पर मैं एक फाइल नेम लेता हूँ, जो कि मैं आर्ग्यूमेंट पास कराऊंगा यूजर से ड्यूरिंग रन टाइम। और यहाँ फाइल नेम में चेक करेंगे हम if the file exists. So -f is for if the file exists, and -w is if the file is writable. तो अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है और राइटेबल है, then we will echo welcome to cyber cafe into this file. Else we have to create a file using touch, and then we will echo welcome to cyber cafe into the file name, and we can end this using fi save lsfnl, and you can see the file is created con.sh. Now we will change the permissions. और permission change हो गई है. So ./con.sh, and we will give file name like welcome. So you can see welcome यहाँ पर file create हो गई है, and if we do a cat welcome, you can see welcome to cyber cafe जो हमने echo किया था. तो इस केस में हमारा else part execute हुआ है, क्योंकि फाइल ऑलरेडी existing नहीं थी. तो अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ. What is the flag to check if we have the read access to a file? So -r. And what is the flag to check to see if it's a directory? So -d.
and you can also use these links for further reading. So we'll complete this. आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। टेक केयर।